गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बाउंडेड सेट्स के ऊपर बात करते हैं। हिंदी में परिबद्ध समुच्चय हो गया, बाउंडेड को परिबद्ध कहते हैं। परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सेट क्या होते हैं? चलिए कंसीडर द सेट एस। इस एस सेट को कंसीडर कीजिए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। हम क्या देखते हैं कि अगर एक्स एस का एलिमेंट है तो एक्स 1 या उससे बड़ा है और 4 या उससे छोटा है। तो ऐसा जो 1 जो है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, यह इसका लोअर बाउंड कहलाता है। 1 इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ एस। तो निम्न परिबंध 1 जो है इसका निम्न परिबंध कहलाता है। हम क्या देखते हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट्स 4 या उससे छोटे हैं, तो ये जो 4 जो है यह इसका अपर बाउंड कहलाता है। ऊपरी परिबंध कहलाता है। और इसका ऊपरी परिबंध कहलाता है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमने कहा था कि 4, इस 4 से हर बड़ा नंबर 4 से हर बड़े नंबर से इस एस सेट के एलिमेंट्स छोटे हैं। तो ये जो अपर बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, ऊपरी परिबंध का समुच्चय क्या हो गया कि 4 या उससे हर बड़ा नंबर, इसमें कैसे नंबर है, y है, y कैसा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कि इससे 4 या उससे हर बड़ा नंबर जो है वह इस s का अपर बाउंड का सेट कहलाता है। इसी प्रकार से ये 4, इससे हर बड़ा नंबर इसका ऊपरी परिबंध कहलाता है। इसमें ही इन सब ऊपरी परिबंधों में, इन सब अपर बाउंड्स में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है? इन सब ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा परिबंध को हम एक विशेष नेम देते हैं, कहते हैं उच्चक, सुप्रीमम कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में पढ़ते हैं तो उच्चक कहते हैं। उच्चक क्या है? ये जो ऊपरी परिबंध है, इन ऊपरी परिबंधों वाले इस समुच्चय में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वह इसका उच्चक कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो और भी कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं कि अपर बाउंड में सबसे छोटा, LUB लिख देते हैं। तो हम क्या पाते हैं, वह क्या है, 4। उच्चक क्या है, सुप्रीमम क्या है, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा परिबंध, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा बाउंड, वह सुप्रीमम कहलाता है, लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें हमने देखा कि 1 इसका लोअर बाउंड है। तो हमने पिछली बार भी ये वाली बात करी थी कि 1 इसका लोअर बाउंड है। 1 इस सेट के सारे एलिमेंट्स 1 या उससे बड़े हैं और 4 या उससे छोटे हैं। 1 या उससे सब बड़े हैं, 4 या उससे सब छोटे हैं। तो 1 से जो भी छोटे होंगे वह सब इसके निम्न परिबंध होंगे। सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, निम्न परिबंधों का समुच्चय। लोअर बाउंड्स का जो सेट है वह क्या है, निम्न परिबंधों का जो समुच्चय है वह क्या है, उसमें z आएंगे। z किस प्रकार के कि z 1 या 1 से छोटा। अब इसमें हम क्या देखते हैं, कहने मतलब ये 1 या इससे जो भी छोटा है वह सब इसके निम्न परिबंध होंगे। तो इन लोअर बाउंड्स में
इन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा लोअर बाउंड हमको क्या दिखता है 1, तो इसको हम निम्नक कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इन्फीमम कहते हैं, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हुआ, निम्नक क्या हुआ, निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा। ये z जो है निम्न परिबंधों का समुच्चय है, किससे कैसा है 1 या उससे छोटा। इनमें इन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, यह है 1, तो इस सेट का निम्नक क्या हुआ 1 हुआ। जो हम इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हुआ 1 हुआ, इसको हम GLB कहते लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S क्या है 4 है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S क्या है 1 है। तो यह सुप्रीमम और यह इन्फीमम की परिभाषा। इन्फीमम क्या हुआ, निम्न परिबंधों में, इन्फीमम क्या हुआ, निम्न परिबंधों में, लोअर बाउंड्स में, निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा, निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा परिबंध, निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा परिबंध, लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट, है ना, लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वह निम्नक कहलाता है। इसी प्रकार से उच्चक सुप्रीमम क्या हुआ, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा सुप्रीमम कहलाएगा। जैसे चलिए और करते, हम अपना सेट ले लेते हैं S, जिसके एलिमेंट्स हैं -1 is less than x is less than equal to 1। चलिए हमारा S1 जो समुच्चय है, S2 जो समुच्चय है, उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं x कैसा है, x -1 से बड़ा और 1 या उससे छोटा। तो अब ये कैसा समुच्चय हो गया, चलिए संख्याओं का समुच्चय है। कैसी संख्याएं, -1 से बड़ी, -1 इसमें नहीं है, और 1 या उससे छोटी, यह इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, और यह वाला 1 इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूडेड नहीं है। अब निम्न परिबंध की बात करें तो इस समुच्चय के S2 के सारे एलिमेंट्स हम क्या देखते हैं, इस S2 के सारे एलिमेंट्स हम क्या देखते हैं कि -1 से बड़े हैं। तो लोअर बाउंड्स क्या हो गए इसके, निम्न परिबंध क्या हो गए, लोअर बाउंड्स क्या हुए कि -1 से जो भी इधर वाले जो संख्याएं हैं वह सब इसके लोअर बाउंड्स हो गए। तो लोअर बाउंड्स क्या हो गए कि y इसका लोअर बाउंड है, तो y कैसा होगा -1 या उससे छोटा, इससे छोटे वाले जितनी भी संख्याएं हैं, -1 से जो भी इधर वाली संख्याएं हैं, है ना, या अगर कहें तो -∞ से -1, ये इसके लोअर बाउंड्स हैं। इन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा कौन सा है, देखो -1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस वाले समुच्चय में, तो इसके लोअर बाउंड्स कौन से हैं, -∞ से -1। इन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा कौन सा है, ये जो भी लोअर बाउंड्स हैं, इन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा कौन सा है, ये लोअर बाउंड्स है
इन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा कौन सा है? ये -1 है, तो इसलिए इसका सुप्रीमम क्या होगा? नहीं सॉरी, इसका इन्फीमम क्या होगा? इसका इन्फीमम क्या होगा? -1 होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं? -1। तो इसलिए इसका निम्नक क्या होगा? -1। इसका सुप्रीमम क्या होगा? इसका उच्चक क्या होगा? इसका सुप्रीमम में हमको देखना है इसके ऊपरी परिबंध कौन से हैं। इसके ऊपरी परिबंधों के बारे में देखें तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स किससे छोटे हैं? हम पाते हैं कि 1 या उससे छोटे हैं। तो इससे हर बड़ा नंबर, जो भी इससे बड़ा नंबर है वो सब इसके ऊपरी परिबंध हो जाएंगे। तो इसका ऊपरी परिबंध मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स किससे छोटे हैं? इस सेट के सारे एलिमेंट्स 1 या उससे छोटे हैं। तो इस सेट ऑफ अपर बाउंड्स क्या हो जाएगा? 1 या उससे बड़ा हो जाएगा, है ना। इस सेट के अपर बाउंड्स, जो ऊपरी परिबंध है वह क्या होंगे? 1 या उससे हर बड़ा नंबर, 1 या उससे हर बड़ा नंबर। 1 या उससे हर बड़ा नंबर क्या होता है? तो इसलिए अब इन ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा परिबंध कौन सा दिख रहा है? 1। तो इसलिए इसका उच्चक क्या हो जाएगा? इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा? 1। अब क्या देखते हैं, इस S2 को देखें तो S2 इसका इन्फीमम, इसका निम्नक 1 है, -1 है, जो S2 का एलिमेंट नहीं है। 1 S2 का एलिमेंट है। इसका सुप्रीमम तो S2 का एलिमेंट है। इसका इन्फीमम S2 का एलिमेंट नहीं है। पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था? इसका निम्नक 1 है, जो किसका एलिमेंट है? अगर इसको नेम कर दें, चलिए S ही है, तो ये किसका एलिमेंट है? S का एलिमेंट है। इसका उच्चक, ये रहा 4, किसका एलिमेंट है? S का ही एलिमेंट है। तो हमने क्या देखा, इसमें निम्नक और उच्चक, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही S के एलिमेंट हैं। इसमें इन्फीमम S2 का एलिमेंट नहीं है, सेट का एलिमेंट नहीं है, और इसमें सुप्रीमम S का ही एलिमेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्फीमम और सुप्रीमम, निम्नक और उच्चक सेट में हो भी सकते हैं और सेट में नहीं भी हो सकते। मे बिलोंग टू सेट, डज नॉट बिलोंग टू सेट। सम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपके सामने आपने ऊपर देखा, तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर होगी ये बात। निम्नक क्या हुआ? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा। उच्चक क्या हुआ? ऊपरी परिबंधों का जो समुच्चय है, अपर बाउंड्स का जो सेट है, उसमें सबसे छोटा। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा सेट। चलिए S3, जिसके एलिमेंट्स हैं 7, 8। तो इसमें सामने ही देखता है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट के एलिमेंट्स, अगर X S3 का एलिमेंट है तो X क्या है? 7 या उससे बड़ा है। अगर X S3 का एलिमेंट है तो 8 या उससे छोटा है। तो निम्न परिबंध की बात करें तो 7 से जो भी छोटा नंबर है वो सब इसके निम्न परिबंध है।
है ना। निम्न परिबंध, लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ कि इस सेट के एलिमेंट जिससे बड़े हो वह उसका लोअर बाउंड कहलाता है। जैसे अगर कहें तो 6.5 लोअर बाउंड है या नहीं है, तो चेक करें कि भाई S3 का एलिमेंट इससे बड़ा है या नहीं है, तो हम पाते हैं कि बड़ा है, तो इसलिए यह लोअर बाउंड हो जाएगा। कहने का मतलब 7 से जो भी छोटा नंबर है इसका लोअर बाउंड होगा। अपर बाउंड देखें कि x किससे छोटा है, 9 से छोटा है, 10 से छोटा है, 100 से छोटा है ना? तो ये सब इसके अपर बाउंड से, अपर बाउंड से इन ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा ऊपरी परिबंध कौन सा है, 8, तो यह सुप्रीमम कहलाता है, उच्चक कहलाता है, यह उच्चक कहलाता है। निम्न परिबंधों में ये सारे निम्न परिबंध हैं, जो भी 7 से छोटे हैं वह सब निम्न परिबंध हैं। इन निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा कौन सा है, यह निम्नक कहलाता है, इनफीमम कहलाता है, इनफीमम कहलाता है। चलिए और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द सेट S4 जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब क्या पाते हैं कि अगर x S4 का एलिमेंट है तो x क्या है, 1 या उससे बड़ा, और किससे छोटा, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हों, है ना। तो इसलिए 1 इसका क्या हो गया, निम्न परिबंध हो गया, लोअर बाउंड हो गया। और अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, का अस्तित्व नहीं है, विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई k नहीं है, ऐसा कोई k नहीं है कि जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हों, तो इसलिए अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। लोअर बाउंड क्या है, 1। इस 1 से जितने भी छोटे नंबर हैं सब इसके लोअर बाउंड्स हैं। तो निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा परिबंध कौन सा है, 1, है ना। ये रही लाइन, हमारे सेट एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे चल रहा। तो 1 या उससे हर छोटा नंबर इसका लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड की परिभाषा यही है ना कि ऐसा एलिमेंट के जिससे इस सेट के हर एलिमेंट या तो बराबर हो या बड़ा हो। तो हम क्या देखते हैं, 1 से इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, 0 से इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, -1 से इस सेट के हर एलिमेंट बड़ा है, -0.5 से इस सेट का हर एलिमेंट बड़ा है, 0.5 से इस सेट का हर एलिमेंट बड़ा है। और जो भी कहने मतलब, तो ये ऐसे तो हम लिख नहीं सकते ना, कितने नंबर्स लिखेंगे। 1 से जो भी इस लाइन पे आपको जो नंबर दिखता है वह सब इसके निम्न परिबंध है, लोअर बाउंड्स है, निम्न परिबंध है। तो इन निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा निम्न परिबंध कौन सा है, यह रहा 1, है ना, 1। तो इसलिए 1 इसका लोअर बाउंड है, या अगर कहें यह लोअर बाउंड निम्नक है, यह जो 1 है यह निम्नक है, यह जो लोअर बाउंड 1 ये हमको निम्नक प्राप्त होता है, इनफीमम मिलता है। तो इस सेट का इनफीमम निम्नक क्या है, 1 है। सुप्रीमम अपर बाउंड्स है ही नहीं, अपर बाउंड्स है ही नहीं तो सुप्रीमम नहीं है, उच्चक नहीं है। तो अब हमने क्या देखा कि सेट में निम्नक हो सकता है, इनफीमम हो सकता है, सुप्रीमम नहीं है। सुप्रीमम हो सकता है, इनफीमम नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे, है ना। चलिए और करते हैं। एस हमारा अपना समुच्चय लेते हैं, -1, -2,
-3 -4 एंड सो ऑन, है ना। नंबर लाइन पे बनाए तो कैसे दिख रहा है आपको, यह 0, यह 1, यह 2, -1, -2, -3। तो ये हमारा समझिए। अब हम क्या देखते हैं, कैसा है, ऐसा हमारा सेट है कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट -1, -2, -3। अब क्या पाते हैं कि अगर x S5 का एलिमेंट है, अगर x S5 का एलिमेंट है तो x -1 या उससे छोटा है, तो -1 या उससे छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 क्या हो गया हमारा, अपर बाउंड हो गया, ऊपरी परिबंध हो गया। ऊपरी परिबंध की परिभाषा जानते ही, ऊपरी परिबंध क्या है, जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट्स छोटे हों, वह अपर बाउंड कहलाता है। सीक्वेंस जब हमने पढ़ा था उस समय हमने इसको भी पढ़ा था, अपर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड, ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध। तो -1 निम्न परिबंध है इसका, सॉरी -1 ऊपरी परिबंध है इसका, अपर बाउंड है इसका। इस सेट के सारे एलिमेंट्स किससे बड़े हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट्स किससे बड़े हैं, तो क्या कोई ऐसा के आपको दिखता है कि जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं। अगर हम कहें कि हाँ -100 है कि जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, तो हम क्या पाएंगे कि -101 भी है, -101 है जो इससे बड़ा नहीं है ना। -3 हम कहते हैं -3 सबसे बड़ा है, भाई इस सेट के सारे एलिमेंट्स -3 से बड़े हैं। तो हम क्या पाते हैं कि -4 यहाँ पे विद्यमान है जो -3 से छोटा है। तो इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं हमारे पास, के ऐसा कोई नहीं है कि जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हों, बड़े हों, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट का लोअर बाउंड निम्न परिबंध विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। चलिए और लेते हैं एक, कंसिडर द सेट S6, इसके एलिमेंट्स किस प्रकार के हैं, 1/n, n कैसा है, नेचुरल नंबर। तो या अगर कहें, अगर n की वैल्यूज लिख के देखें तो n की वैल्यू 1 हुई तो 1, n की वैल्यू 2 हुई तो 1/2, n की वैल्यू 3 हुई तो 1/3 एंड सो ऑन। तो अब हम देखते हैं कि 1 1/2 से बड़ा है, 1/2 1/3 से बड़ा है, ऐसे 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 निरंतर चलता जा रहा है। 1/100 1/1000 निरंतर ऐसे 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 चलता जा रहा है। 1/100 0.01 होता है, यह 0.001 हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि 1/n, पहले भी ये वाली बात की हुई है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। n कैसा है, धन संख्या है, पॉजिटिव है, इसलिए 1/n कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमको 1/n हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। तो और कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस की सब टर्म, इस सेट में अगर x S6 का एलिमेंट है तो x क्या है, हम पाते हैं 1 या उससे छोटा है, ये रहा 1, ये x, अगर ये x इसका एलिमेंट है, x6 का एलिमेंट है, ये रहा x6, ये इसका एलिमेंट है ना, ये इसका एलिमेंट है। अगर x इसका एलिमेंट है तो हम क्या पाते हैं
कि x 1 से छोटा है और किससे बड़ा है? कोई ऐसी संख्या है आपके पास, कोई ऐसी संख्या है कि जिससे तो हम देखते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव है, अर्थात ये 0 से बड़ा होगा। क्या 0 होगा? क्या इसकी वैल्यू 0 होगी? नहीं, 0 नहीं होगी। इसकी लिमिट 0 है, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। इसकी जो लिमिट है ये n जब इनफाइनाइट होगा तब 1/n जो होता है वह 0 होगा। अब ये कुछ होता नहीं है ना, संख्या नहीं होती ना, है ना। तो इसलिए हम क्या पाते हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े और 1 या उससे छोटे हैं, है ना। तो इसलिए अब 1 या उससे छोटे हैं, तो इसलिए उच्चक क्या हो गया, सुप्रीमम क्या हो गया, उच्चक क्या हो गया, 1 हो गया। निम्नक क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये है, इससे आपको निम्नक हो गया या उच्चक हो गया। चलिए अब आप इनको कीजिएगा, गैस कीजिएगा, नहीं आता तो कमेंट बताइए, दीजिएगा कि हम नहीं कर पाए। उसके बाद फिर अपन इसको देखते हैं कि क्या होंगे इनके सुप्रीमम या इन्फीमम। पाई प्लस 1 इस पाई प्लस 2 पाई प्लस 3, इनके आपको सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने हैं, उच्चक और निम्नक ज्ञात करने हैं, सुप्रीमम इन्फीमम ज्ञात करने हैं, है ना। पाई प्लस 1 पाई प्लस 1/2 पाई प्लस 1/3 x such that x is greater than -5 is less than 10, -1 raised to n 1/n, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। n by n plus 1, जहाँ n नेचुरल नंबर है। तो इनके आप सुप्रीमम और इन्फीमम निकालिएगा, जिससे आपको यह क्लियर भी हो जाएगा कि सुप्रीमम इन्फीमम क्या होते हैं। इनके सुप्रीमम और इन्फीमम निकालिएगा। है ना। और अगर कोई मुश्किल आती है तो या तो मैसेज कीजिएगा या कमेंट दीजिएगा कि आपको क्या मुश्किल आ रही है। x such that x is equal to 2 raised to n, n क्या है,
नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हमको क्या काम आएगा। इसके बाद आता है लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम, इसको भी पढ़ लेते हैं। लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम, लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम, एक्सियम से क्या मतलब होता है, अभिगृहित। लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम, तो ये क्या कहता है, यह कहता है कि अगर हमारा जो समुच्चय है यदि वह उच्चक अभिगृहित के भी कहलाता है। उच्चक अभिगृहित क्या होता है कि अगर समुच्चय S, सेट S, अगर समुच्चय S ऊपर से परिबद्ध है, ऊपर से बाउंडेड है, परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध है, तो उसका उच्चक विद्यमान होगा, उच्चक विद्यमान होगा। कि अगर सेट हमारा अपर बाउंडेड है, क्या कहता है, इफ अ सेट इज बाउंडेड अबव, if a set is bounded above, then it has a least upper bound। क्या कहता है कि उच्चक विद्यमान, अगर हम सेट S ऊपर से परिबद्ध है तो उसका उच्चक विद्यमान होगा। इफ ए सेट इज बाउंडेड अबव देन इट हैज अ लीस्ट अपर बाउंड। और बिल्कुल इसी से अगर दूसरा वाला चाहो, निम्नक अभिकृत भी यही हो जाएगा कि अगर सेट S नीचे से परिबद्ध है तो उसका निम्नक विद्यमान होगा। इफ ए सेट इज बाउंडेड बिलो देन इट हैज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये हमको हम आगे जब थ्योरम करेंगे तो उसमें ये हमको चाहिए होगा। थैंक्स फॉर टुडे।